योगी कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, स्कूली बच्चों की ड्रेस का पैसा देगी सरकार। अभिभावकों के खाते में सीधे पैसे भेजेगी सरकार। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अभिभावकों के खाते में सीधे ये पैसे जाएंगे। योगी कैबिनेट की ओर से ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। स्कूली बच्चों की ड्रेस का पैसा देगी सरकार। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अभिभावकों के खाते में सीधा ये पैसा जाएगा। अभिभावकों के खाते में ये पैसे भेजे जाएंगे जो कि बच्चों की स्कूल ड्रेस के लिए होंगे। योगी कैबिनेट का ये अहम फैसला, बच्चों की जो स्कूल ड्रेस होती है उसका जो खर्च है वो सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट देगी। योगी कैबिनेट का ये महत्वपूर्ण फैसला है। ऐसे में अभिभावकों के खातों में सीधा पैसे जाएंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये एक बड़ा ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है। स्कूली बच्चों को लेकर जो उनकी ड्रेस के पैसे हैं वो अभिभावकों के खाते में जाएंगे और सीधा सरकार इन पैसों का अभिभावकों के खातों में भेजेगी। योगी कैबिनेट का यह अहम फैसला। तो हमारे साथ इस समय इनपुट हेड कमल कौशिक जुड़ चुके हैं। कमल, जिस तरीके से योगी सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है, कितना ज्यादा ये अहम साबित होगा उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को इस चीज की बेहद जरूरत होती है? देखिए दीपशिका, आपने ठीक कहा, बच्चों के लिए भी और अभिभावकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण फैसला इसलिए है क्योंकि कई बार शिकायतें मिलती थी कि जो पैसा बच्चों के लिए रिलीज किया जाता है सरकार की ओर से, लेकिन असल में वो पैसा क्या मिल पा रहा है उनको, क्या वो ड्रेस के लिए पैसा सही तरीके से सही समय पर ड्रेस के तौर पर मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। अब ऐसे में बड़ा निर्णय कहा जा सकता है योगी सरकार का कि पारिशुद्ध प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय और साथ ही शासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और योगी कैबिनेट की बैठक में पहली से 8वीं कक्षा तक के पढ़ने वाले बच्चों के लिए फैसला है। ड्रेस का पैसा सीधा दिया जाएगा। अब जिसमें यूनिफॉर्म जो है उसके बारे में भी जानकारी हम देते दर्शकों को। स्वेटर है, जूते हैं और मोजा है और स्कूल बैग है और अलग अलग तरह से जो सीधे छात्र उनके अभिभावकों के खातों में पैसा दिया जाएगा और ये सब कुछ फ्री रहेगा। अब यानी कि यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे और स्कूल बैग के लिए 1,60,00,000 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनके अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 1800 करोड़ रुपए की ये धनराशि, ये पूरा पैसा सीधे खाते में जाएगा। और जो बीच में कई बार आरोप लगते हैं कि भ्रष्टाचार है या दूसरे से करप्शन ज्यादा हो रहा है, तो उस पर भी अब लगाम लग सकेगी इस बड़े फैसले से। दीपशिका जी बिल्कुल। और देखिए, शिक्षा बेहद जरूरी होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, देश के किसी भी नागरिक के लिए। और ऐसे में बच्चे अगर एक तरफ से वो टेंशन फ्री रहेंगे, उनके अभिभावक टेंशन फ्री रहेंगे, तो ऐसे में इस चीज पर वो ज्यादा फोकस कर सकेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। और इन बच्चों को हर साल अब 2 जोड़ी यूनिफॉर्म मिलेगी, ये भी जानकारी इस फैसले में भी दी गई है। आपने ठीक कही बात की, अब बच्चों को परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। एक स्कूल बैग मिल जाएगा, एक स्वेटर मिल जाएगा, हर साल एक सेट जूते के मिलेंगे, 2 जोड़े मोजे दिए जाएंगे और जूते, मोजे और स्वेटर बांटने की शुरुआत योगी सरकार ने ही की थी सबसे पहले। ये भी जानकारी देना जरूरी है दर्शकों को। अब उसमें एक कदम आगे बढ़ाया गया है। 2 यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए और स्वेटर के लिए 200 रुपए और बैग और जूते मोजे के लिए हर छात्र को करीब 250 से 300 रुपए का बजट अब मुहैया करवाया जाएगा। यानी एक बच्चे पर करीबन 1100 रुपए का बजट आप सोच कर चलिए ये खर्च करेगी योगी सरकार। हालांकि टेंडर होने पर कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो अभी बताया गया है वो इस तरह का है खर्च जो बताया गया एक बच्चे के लिए होगा बजट के तौर पर। लेकिन अब सरकार यही रकम अभिभावकों के खाते में सीधा भेजने जा रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो योगी कैबिनेट का ये अहम फैसला है, सीधा अभिभावकों के खातों में वो पैसा जाएगा जिसके जरिए अभिभावक बच्चों की ड्रेस पर और बच्चों के स्कूल से जुड़े सामान पर उन पैसों को खर्च कर सके। और लखनऊ सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी ने पिछड़ा मोर्चा को संबोधित किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से पिछड़ा मोर्चा को संबोधित किया गया। तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। सीएम योगी ने पिछड़ा मोर्चा को संबोधित इस दौरान किया। ये तस्वीरें भी उस दौरान की आप देख सकते हैं। लोगों ने उनका स्वागत भी किया। कार्यकर्ताओं की ओर से तैयारियां पहले ही की जा चुकी थी। सीएम योगी की ओर से पिछड़ा वर्ग को, पिछड़ा मोर्चा को यहां पर संबोधित किया गया। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनाते हैं।
कांग्रेस नेतृत्व की सरकार 2004 में बनी थी और 2004 में सरकार बनने के बाद आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में होड़ लगी थी कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को समर्थन देने की। उस समय समाजवादी पार्टी ने तो बिना मांगे ही समर्थन दे दिया था और उनका समर्थन इस बात को लेकर के था जिससे कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रख करके हिंदू आस्था को आहत किया जा सके। सेतु बंध को तोड़ने के लिए हजारों वर्ष पहले, युगों पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लंका जाने के लिए इस सेतु बंध का निर्माण नल और नील दो भाइयों ने किया था, जिसको एक सामान्य हिंदू जनमानस अपनी आस्था के साथ जोड़ करके देखता है और रामायण की एक निशानी के रूप में आज भी उसके साथ अपनी आस्था को जोड़ता है। उस आस्था पर प्रहार करने का कार्य किया था कांग्रेस, सपा और बसपा ने। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं कि लोग आस्था का तो अपमान करते ही करते हैं। ये लोग सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, विकास को बाधित करने वाले, भ्रष्टाचार को प्रेरित करने वाले और प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकने वाले वे लोग हैं जिनके कारण प्रदेश में दंगों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई थी। प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज तो आप देखते होंगे कोई समाज ऐसा नहीं कह सकता है कि उसके समाज का कोई व्यक्ति सरकारी योजना से वंचित है। वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर एक घर में एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, रसोई गैस के फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, या फिर सौभाग्य योजना के अंतर्गत बनने वाले घरों घर में पहुंचने वाली बिजली के कनेक्शन हो, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत का कार्ड हो, या फिर हर गरीब को फ्री में राशन देने की व्यवस्था। यह कार्य अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, आप कल्पना करिए, प्रदेश में विगत 4.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है। याद करिए, इसमें कोई राजमिस्त्री, कोई कारपेंटर, कोई लोहार, कोई विश्वकर्मा, ये सभी समाज के लोगों को मकान भी मिला होगा और इनको काम भी मिला होगा। पहले की सरकारें इनको इस कार्य से वंचित रखती थी। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य हो रहे हैं, एक्सप्रेसवे, आजमगढ़ से आने वाले लोग उससे आए होंगे, गाजीपुर से आने वाले लोग उससे आए होंगे। पहले आजमगढ़ से लखनऊ पहुंचने में आपको समय लगता था 4 से 5 घंटे। अब एक्सप्रेसवे में आजमगढ़ से आप बैठिए, 2.5 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे।